किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें किसी एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसके तहत आप पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 डेज स्टडी प्लान फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन, बिकॉज आरबीआई हैज़ रिलीज्ड द डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन एंड फेज 1 इज टू बी कंडक्टेड ऑन 8 सितंबर 2024। जिसका मतलब है कि अभी आपके पास लगभग 40 दिन है, बट उस 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना है, कितने दिन में आपको सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, फेज 1 के बाद जो आपको 40 डेज मिल रहे हैं उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इस सारी की सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज़ प्रकाश और आज हम इसी अराउंड डिस्कशन करेंगे कि आप अगले 40 दिन में किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रोसीड करेंगे, ताकि आप सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें, उसको रिवाइज भी कर लें और साथ में अपने एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट भी रहें कि आप अपना बेस्ट दे सकें। और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फेज 1 के बाद जो आपको 40 डेज मिल रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम में, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करके सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके कॉन्फिडेंट रह सकते हैं फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं इस टाइम पर आरबीआई ग्रेड बी के, फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप सभी को ज़रूरत है कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान की, जिसके तहत आप प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपना कोई प्लान है और आपके लिए वो प्लान काम कर रहा है, तो अपने प्लान को डेफिनेटली फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप चाहते हैं कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लान, तो ये सेशन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वही स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे डेट्स आपको माइंड में होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो फेज़ 1 आपका होना है दैट इज़ ऑन सितंबर 8, 2024। फेज़ 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम जो है वो 8 सितंबर को होने वाला है, और यहाँ पे 19 अक्टूबर को आपका बेसिकली फेज़ 2 होने वाला है। तो फेज़ 1 के लिए यू हैव रफली 40 डेज और फेज़ 2 के लिए यू विल हैव रफली 40 डेज। तो 40 डेज आपके पास दोनों ही फेजेस के लिए हैं। आज से अगर हम बात करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम से बात करें, तो देखते हैं बेसिकली किस तरीके से आपको इन डेज को यूटिलाइज करना है, आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी और आपके रिवीजन पर्पस के लिए भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 40 डेज स्टडी प्लान बिफोर फेज़ 1। फेज़ 1 से पहले आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो if you have a dedicated plan, follow that particular plan. If you do not have any dedicated plan, then in that case you can follow this plan, that will definitely help you. So friends, यहाँ पे अगर हम बात करें 30 जुलाई से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लान को, तो पहले यहाँ पे हम बात करें अगर 10 दिन में, तो अगले 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है 30 जुलाई से 8 अगस्त तक की बात करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको 10 आवर्स डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप यहाँ पे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइम कम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली नोटिफिकेशन के आसपास, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, सिलेबस भी कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, इनिशियल 10 डेज में फ्रॉम 30 जुलाई टू 8 अगस्त आपको करना है यहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट, आपको करना है मैनेजमेंट वाला पार्ट, और आपको यहाँ पढ़ना है करंट अफेयर्स। इसको किस तरीके से पढ़ना है गाइस, तो रीजनिंग की हम बात करें यहाँ पर, तो रीजनिंग में आपको 40% टाइम देना है, जितना भी टाइम आप यहाँ पे डिवोट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डिवोटिंग 10 आवर्स अ डे, तो वहाँ पे 4 आवर्स आप किसको डिवोट करेंगे, यू विल बी डिवोटिंग द रीजनिंग पार्ट, राइट। अगर हम बात करें अगले 30% की, मतलब अगले 3 घंटे की हम बात करें, तो वो आप डिवोट करेंगे मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट करेंगे, उसमें सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजमेंट को पढ़ना, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तभी माना जाएगा कि आपने मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ी है अच्छी तरीके से। तो अगले 3 घंटे जो आप पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं मई एंड जून मंथ के 3 आवर्स में। तो बचे हुए जो 3 घंटे हैं, वहाँ पे आप मई मंथ के और जून मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो अगले 10 दिन आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग, मैनेजमेंट और साथ में करंट अफेयर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ पे डिवोट करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले 10 दिनों के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 9 टू 18 अगस्त की, ठीक है, 9 टू 18 अगस्त की बात करें, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कॉन्ट, राइट। यहाँ पे आप कॉन्ट पढ़ेंगे और कॉन्ट पे अगेन आप 4 आवर्स लगाएंगे इन 10 दिनों में, ठीक है। हर दिन आपको 4 घंटे कॉन्ट्स पढ़नी है। देन आप पढ़ेंगे फाइनेंस प्लस आंसर राइटिंग 3 घंटे में,
इन 10 दिनों में डेली 3 घंटे आप पढ़ेंगे फाइनेंस, और उसके साथ में आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आंसर राइटिंग पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फेज़ 2 में 300 में से 200 मार्क्स की सिर्फ आंसर राइटिंग ही है। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल, इफ यू डू नॉट हैव कमांड ओवर द आंसर राइटिंग, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन लेना। सो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आंसर राइटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट यू विल बी रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर द जुलाई मंथ, एंड यू विल बी डिवोटिंग 3 आवर्स अ डे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई मंथ। तो यहाँ पे पहले 10 दिनों में हमने पढ़ा मई और जून के करंट अफेयर्स, बाद में हमने पढ़ा यहाँ पे जुलाई के करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंटेज लिखे हैं दैट इज द टाइम अलॉटेड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसको आप अलग अलग टाइम में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगातार 10 घंटे बैठना है, फिर वो प्रोडक्टिविटी आपकी बेसिकली नहीं आएगी, वो इफेक्टिव आवर्स नहीं होंगे आपके। आप उसको ब्रेक कर करके पढ़िए, आप 2-2 घंटे के स्लॉट बना लीजिए 5, ठीक है, या आप चाहें तो 1-1 घंटे के स्लॉट बना सकते हैं, बीच में 10-15 मिनट का गैप रख सकते हैं, वो आपकी कॉल है। बट लगातार 10 आवर्स की सिटिंग करने की कोशिश मत करिएगा। 1-2 दिन ठीक है, बट उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसको, राइट। और फिर कहीं ना कहीं आप उसमें बोर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो वो स्टेज मत आने दीजिए। अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ की आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, और साथ में ब्रेक भी बीच बीच में लेते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले 10 दिनों की, दैट इज 19 से 28 अगस्त। 19 से 28 अगस्त की हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट प्लस रीजनिंग जो आपने पिछले 20 दिनों में पढ़ा है, पहले 10 दिन में रीजनिंग, बाद में 10 दिनों में कॉन्ट, तो यहाँ पे उनका आपको रिवीजन करना है, एंड यहाँ पे 40% टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। नंबर सेकंड हम बात करें यहाँ पे, तो करंट अफेयर्स वाला जो कंपोनेंट है वहां पे अब आपको 50% टाइम देना है, बिकॉज द हाईएस्ट वेटेज की हम बात करें फेज 1 में, सो दैट इज द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी। तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है 50% अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स पे, क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे 5 आवर्स आप लगाएंगे करंट अफेयर्स पे, और इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट है उस पर आप 10% टाइम लगा के कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ बेसिकली आप यहाँ पे चीज़ों को कवर करिए। इंग्लिश में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश में यू कैन गिव द मॉक्स ऑल्सो, सो दैट वुड हेल्प, राइट। क्योंकि इंग्लिश जनरली हम कर लेते हैं, हमसे आती है इतनी बेसिक, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें अब आप ये मत सोचिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट रीडिंग द ग्रामर पार्ट, वो आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बेटर है कि इंग्लिश के लिए यू हैव टू अडॉप्ट द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। आप मॉक्स दीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, उसके थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को सीखिए और समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे जो थर्ड वीक है, बेसिकली जो थर्ड वाला जो हमारा स्लॉट है, जो तीसरे 10 दिन है हमारे, वहाँ पे आपको फेज 2 की तैयारी बंद कर देनी है। फेज 2 का आपने देखा, इनिशियली हमने 10 दिन पहले मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, फिर फाइनेंस भी पढ़ लिया, ESI हम बाद में भी कर सकते हैं, उसका प्लान मैं भी आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे बेसिकली जब 19 अगस्त से फिर आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाना है फेज 1 की प्रिपरेशन के लिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉन्ट और रीजनिंग को हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि कॉन्ट और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो वीक एरियाज होते हैं लगभग सारे ही स्टूडेंट्स के, और साथ में क्या होता है, पेपर भी डिफिकल्ट आता है, जिसकी वजह से कॉन्ट और रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाते। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट 10 डेज अगर हम यहाँ पे बात करें, सो कॉन्ट और रीजनिंग को अगेन 30% टाइम आपको देना है, क्योंकि आपने लगातार आप पढ़ते ही आ रहे हैं पिछले 30 दिनों से, तो अब आपका एक फ्लो बन चुका होगा। तो यहाँ पे आप 30% टाइम कॉन्ट और रीजनिंग को दीजिए। करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके बेसिकली अगस्त तक के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर में इनिशियली फर्स्ट वीक में 8 को ही एग्जाम है आपको, तो सितंबर के करंट अफेयर्स यू कैन लीव, ठीक है। अगस्त तक के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 50% टाइम देना है आपको रिवीजन के लिए, एंड फुल लेंथ मॉक्स। तो लास्ट के 10 दिन में आपको फुल लेंथ मॉक्स देना है, उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 घंटे, मैं 10 घंटे कंसिडर करके बता रहा हूँ आपको, 2 घंटे का यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स दीजिए, जो एक्चुअल आपके एग्जाम का पैटर्न है, उस तरीके से आपका एक फ्लो बन जाएगा। उसी टाइम पर दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, उसी टाइम पर बैठिए, 2 घंटे लगातार उसी टाइम पे लगाइए, तो वहां पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वो चीज़ नई नहीं लगेगी, ठीक है, वो क्योंकि आपकी हैबिट में आ चुकी है। पिछले 10 दिनों में आपने 10 दिनों में अगर 10 मॉक्स दे दिए हैं, तो फिर आपके एक फ्लो बन चुका होगा, जो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन एक 11th मॉक्स लगेगा बस, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है, क्या सर इस प्लान को फॉलो करने से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बट अब आपको यहाँ पे सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे मैं बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक सारी की सारी चीज़ें पढ़ लूँ हर सब्जेक्ट में, सो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क लेकर आना है, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर आना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। जो यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कंपैरेटिवली कम फोकस करिए, बट अब यहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा।
और यही यही जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स हर साल ज़रूर होते हैं जो नोटिफिकेशन के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी सही रखते हैं, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, वो सेलेक्टिव पढ़ाई करते हैं, सारा का सारा पढ़ने के लिए नहीं जाते। ठीक है, नॉलेज गेन करना डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग, बट वो नॉलेज गेन करने के लिए आप एक बार ऑफिसर बन जाइए, एक बार आरबीआई में एंटर हो जाइए, फिर आप आराम से पढ़ते रहिएगा। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट अभी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है आपकी बेसिकली एग्जाम को क्लियर करना। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट 40 डेज प्लान जो आपको फेज 1 से पहले करना है। फेज 1 के बाद फर्दर यू विल हैव 40 डेज फॉर द फेज 2। उसमें आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो हम बात करें इनिशियल 15 डेज की। अगर हम बात करें पहले 15 दिन की, 8 को आपको एग्जाम है, एग्जाम देकर आराम से रेस्ट करिए, कोई भी उसमें लोड नहीं लेना है, कोई भी पैनिक नहीं करना है। उसके बाद आप 9 से वापस से फेज 2 की प्रिपरेशन पर आ जाइए। डू नॉट वेट फॉर द फेज 1 रिजल्ट। फेज 1 का रिजल्ट का वेट मत करिए, अगर वो 10-15 दिन बाद आया तो उतना वेट करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। पढ़ते रहिए, अगर आपके फेवर में रिजल्ट आया दैट्स अ गुड थिंग, आपने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दी थी। अगर नहीं आया तो आपको एटलीस्ट 10-15 दिन का ही वो रहेगा। ठीक है, बट सोच कर चलिएगा आपका क्लियर हो रहा है। क्योंकि अगर आपने रिजल्ट का वेट किया और रिजल्ट ने आपके 12 से 15 दिन ले लिए तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट का वेट मत करिए, इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2। ठीक है, पहले 15 दिन की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको टाइम अच्छा लगाना पड़ेगा। अगर आप अभी नए प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पहले से ही काफ़ी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कम टाइम में भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ईएसआई वाला कंपोनेंट फेज 1 से पहले नहीं पढ़ा था, तो अब यहाँ पे हम ईएसआई वाला कंपोनेंट पहले पढ़ लेंगे। तो 40% टाइम डिवोट करिए ईएसआई वाले कंपोनेंट के लिए। और फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग, जब भी मैं किसी स्टैटिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ फेज 2 के, वहाँ पे आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, पढ़ना साथ में आंसर राइटिंग करना, क्योंकि जो गेम है फेज 2 में वो आंसर राइटिंग का ही। अगर आपने आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स लिए तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है 15 डेज में। ठीक है, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, मॉक्स देखिए। ठीक है, इनकी जो बेसिक गाइडलाइंस है वो समझिए, प्रैक्टिस करिए। फेज 2 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है। देन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्लान में आपने अप्रैल का नहीं पढ़ा था क्योंकि टाइम कम था। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है फेज 1 से पहले तो आप अप्रैल का करंट अफेयर्स ही पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 मंथ से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने चाहिए फेज 1 के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप उन्हीं का रिवीजन करेंगे जो कि आप 15 दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपने रिसेंटली पढ़े होंगे उस टाइम पर। इमीडिएटली बिफोर फेज 1 आपने सारे मंथ से करंट अफेयर्स इमीडिएटली पढ़े होंगे, इसलिए आप इसको कम टाइम में भी रिवाइज कर लेंगे। एंड बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज 2 ऑल्सो, यू हैव टू रीड इट। तो दिस इज द प्लान फॉर इनिशियल 15 डेज आफ्टर फेज 1। देन नेक्स्ट 15 डेज, दैट इज फ्रॉम 24 September टू 8 October, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन अगेन स्टार्ट द फाइनेंस रिवीजन। अगर कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, जो आप फेज 1 से पहले नहीं कर पाए थे, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप कर लेंगे, तो यू हैव टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स एज वेल एज यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग द फाइनेंस पार्ट। अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट पार्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर टाइम कम दिया गया है। और फेज़ 1 से पहले कोशिश करिए कि आप मैनेजमेंट टॉपिक खत्म कर लें। जो मैनेजमेंट वाला जो कंपोनेंट है वो आप खत्म कर लें, जो कि डुएबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बट समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ करते चलिएगा। तो 40% टाइम इन द सेकंड 15 डेज जो हमारा है, यहाँ पे 40% टाइम यू कैन गिव टू द फाइनेंस रिवीजन पार्ट। यहाँ पे मैनेजमेंट के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स प्लस रिवीजन यहाँ पे आपको करना है। एंड देन यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ। ठीक है, सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, क्योंकि सितंबर मंथ से करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। अगस्त तक के तो आपने पहले ही पढ़ लिए थे अपने फेज 1 से पहले, सितंबर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, वो इसी स्लॉट में आप पढ़िएगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें अगले लास्ट 10 डेज की, हमने इनिशियली 2 15 डेज के स्लॉट बनाए, उसके बाद हम लास्ट 10 डेज की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो फाइनेंस का रिवीजन करिए, मैनेजमेंट का रिवीजन करिए, और ऑल्सो यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़िए अक्टूबर मंथ के। आपका एग्जाम है 19 को, आप 11-12 तक के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, 11-12 अक्टूबर तक के, उतने आपके लिए सफिशिएंट होंगे। वहाँ तक के पढ़ लीजिए, सितंबर का आपने यहाँ पढ़ लिया, 11-12 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, साथ में करंट अफेयर्स रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा यहाँ पे। तो साथ में अगेन रिवीजन तो कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ मॉक्स आपको साथ में देते हुए चलना है। So this is the study plan for 40 plus 40 days, 40 days before phase 1 and 40 days after phase 1। इस प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं डेडिकेटेडली। अगर आपको बेसिकली आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इन प्लान को फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके पास अपना प्लान है जो आपके लिए काम कर रहा है गाइस, तो फिर आप उसी प्लान को फॉलो करिए।
किसी नए प्लान को इस टाइम पर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश मत करिए, लेकिन जिनके पास कोई प्लान नहीं है उनके लिए प्लान काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है 2024 एग्जामिनेशन के लिए। और फ्रेंड्स वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो लाइव क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ें बहुत ही बेसिक से फाउंडेशनल लेवल पे स्टार्ट करेंगे और आपको आरबीआई एग्जाम की रिक्वायरमेंट के तक वहाँ तक लेकर जाएंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए रेडी है यहाँ पर। और साथ में अभी एक ऑफर भी है आप लोगों के लिए, सिलेक्शन का चिराग यहाँ पे एक ऑफर लेकर आए हैं हम, जहाँ पे प्राइजेस फर्दर रिड्यूस हो गए हैं और साथ में आपको यहाँ पे 50% जो है वो एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइजेस तो रिड्यूस हो ही गए हैं, साथ में आपको यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 6 मंथ पहले मिल रहा था, अब 3 मंथ्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको और मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने, लेकिन हम क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। हम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं गाइज। अगर आप भी अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है सो डू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स। लिंक आपको यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी वेबसाइट टेक्स्टबुक.com पर भी विजिट करके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट देखना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं प्रकाश, जो कि मेरा नेम है यहाँ पर। तो मेरा नेम आपके लिए कूपन कोड की तरह काम करेगा। जब आप कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप सिंपली प्रकाश डालकर फर्दर जो प्राइस आपको शो हो रहे हैं उससे कम प्राइस आपको और शो होने लग जाएगा। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, प्राइस में कॉम्प्रोमाइज किया है हमने, लेकिन हम क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। दिस इज आवर प्रॉमिस। और अगर आप इस साल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, जो भी आपने पे किया होगा एज अ पार्ट ऑफ दिस सेल बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइज। आई होप आपको समझ में आया कि स्टडी प्लान बेसिकली किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है तो। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ हम आते रहेंगे ताकि आपको जो प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए 2024 एग्जाम के लिए वो मिलता रहे। एंड गाइज यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश फॉर एनी काइंड ऑफ परचेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस कम कर देगा, जो कि आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।